आज की इस वीडियो में बात हैदराबाद के जंगलों की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चारों तरफ वीडियोस आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार को इन जंगलों को तबाह करने की इतनी जल्दी क्यों। दरअसल जंगल ये समझते थे कि पेड़ उन्हीं के होते हैं। असल में पेड़ उन कुल्हाड़ियों और उन बुलडोजरों के होते हैं जिनसे पेड़ों को विकास के नाम पर काट दिया जाता है। इस तरह एक जंगल जो कभी घने पेड़ों से लबरेज होता था, अंत में एक बंजर धरती में तब्दील हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसी धरती पर पत्थरों और सीमेंट के मिश्रण से ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर विकास के नाम की वाहवाही लूटी जाती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में बात जंगलों की, लेकिन ये कौन से जंगल हैं? वो जंगल जो खत्म कर दिए गए हैं या फिर हैदराबाद का वो जंगल जिसे खत्म करने के लिए सरकार बुलडोजर और मशीनें लेकर तैयार बैठी है। हैदराबाद में कांचा गच्ची बावली के 400 एकड़ में फैले जंगल को खत्म करने के लिए तेलंगाना सरकार ने बिना सोचे समझे बुलडोजर चला दिया। जब जंगल कटना शुरू हुआ तो वहां विरोध की एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने सरकार के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। जंगल कटने के विरोध में सैकड़ों छात्र छात्रा, एनवायरमेंटल लवर्स और स्थानीय लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने जंगल काटने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा जंगल काटकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है? क्या विकास के लिए जंगलों को काटना, हजारों पेड़ों का अस्तित्व मिटाना और लाखों छोटे मोटे जानवरों को बेघर करना जायज है? आइए अब इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं और समझते हैं कि हैदराबाद में 400 एकड़ में फैले जंगल को मिटाने की सरकार को इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों है। हमने जब इस खबर की सोशल मीडिया और अलग अलग वेबसाइट्स पर पड़ताल शुरू की तो कुछ तस्वीरें हमें दिखाई दी। ऐसी ही एक तस्वीर में करीब 40 से 50 पीले रंग के बुलडोजर कांचा गच्ची बावली जंगल में एक कतार में खड़े दिखाई दिए। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। इसके बाद एक दूसरी तस्वीर दिखती है जिसमें यही बुलडोजर जंगल को तेजी से काटना शुरू कर देते हैं। ऊंचाई से इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी के घर में पीला लिबास ओढ़े खूंखार गुंडे घुसाए हों और वो सब कुछ तहस नहस करने के लिए बेताब हों। खबरों के मुताबिक 4 दिन में इन बुलडोजरों ने जंगल के लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ पौधे उखाड़ डाले हैं और एक बड़े हिस्से को समतल मैदान बना दिया। ये कार्रवाई 30 मार्च से 2 अप्रैल तक की गई थी। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहने वाली थी, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों, स्थानीय लोगों और कई पर्यावरणविदों ने इस कटान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें छात्रों की भूमिका सबसे अहम रही। अब यूनिवर्सिटी के ये छात्र इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका में कैसे और क्यों आए, वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये पूरा मामला यूनिवर्सिटी और छात्रों से जुड़ा हुआ है। दरअसल कांचा गच्ची बावली जंगल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास ही है। ऐसे में उसी यूनिवर्सिटी के छात्र 30 मार्च से ही जंगल की कटाई का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि इस जंगल को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। छात्र शुरू से ही कमजोर थे, इसलिए उनकी इस मांग का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियां बनी तो छात्रों को पर्यावरण संगठनों और स्थानीय लोगों का साथ मिल गया। इसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई, जिससे मुद्दा और ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच छात्रों ने पर्यावरण संगठनों के साथ मिलकर हाई कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका भी डाल दी। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और जंगल के कटान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा था तो 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी अगले आदेश तक किसी भी तरह की कटाई पर ब्रेक लगा दिया। साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से जवाब भी मांगा है। ये तो हुआ पूरा घटनाक्रम, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर सरकार इस जंगल को क्यों काटना चाहती है। दरअसल तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र को IT पार्क और दूसरी विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। ये फैसला पिछले साल जून महीने में लिया गया था। सरकार का ये कहना है कि IT पार्क बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश को विकास के नए पंख लगेंगे। लेकिन छात्रों और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो
तो जानवरों के साथ साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जंगल के पेड़ कटने से इस इलाके में झीलों और खास तरह की चट्टानों को भी नुकसान होगा। इसके अलावा छात्रों का एक आरोप ये भी है कि सरकार इस जमीन का इस्तेमाल निजी कंपनियों के हित में करना चाहती है। हालांकि सरकार छात्रों के आरोप और उनके दावों को सिरे से नकार रही है और इस पूरे प्रोजेक्ट को विकास का प्रोजेक्ट बता रही है। एक पल के लिए अगर सरकार का ये कथन मान भी लें तो सवाल ये उठता है कि क्या अपना घर बसाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ना जायज है? जिस जंगल को सरकार खत्म कर रही है उसमें कितने ही जंगली जानवर अभी रह रहे होंगे, लेकिन अगर ये जंगल कट जाता है तो फिर वो जानवर आखिर कहाँ जाएंगे? सवाल ये भी है कि जब सरकारें पर्यावरण दिवस पर लोगों से एक एक पेड़ लगाने की अपील करती हैं तो खुद हजारों पेड़ों को विकास के नाम पर आखिर क्यों कटवा देती हैं? नेता फोटो खिंचवाने के लिए तो खूब पेड़ लगाते आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं तो वो नेता आखिर चुप क्यों हो जाते हैं और क्यों बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसके लिए आतुर नजर आते हैं? मौजूदा समय में हमारा वातावरण इतना खराब हो गया है कि मौसम का सर्कल भी बिगड़ चुका है। मई जून की भीषण गर्मी फरवरी मार्च से ही महसूस हो रही है। कभी बेमौसम बारिश हो जाती है तो कभी कई महीनों तक बारिश ना होने से पॉल्यूशन हमारा दम घोट देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम क्या करते हैं? जो पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, और जो फैक्ट्रियां हमारे फेफड़ों को खोखला करती हैं उन्हें विकसित करते जा रहे हैं। आज दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो पर्यावरण पॉल्यूशन की है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की है। लेकिन क्या आप और हम या फिर हमारी सरकारें इस समस्या का समाधान ढूंढती हैं? जवाब आप भी जानते हैं और हम भी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और उम्मीद करते हैं कि सरकार को ये समझ में आए कि पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए हमें एनवायरनमेंट को बचाना होगा। एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, इसलिए सिर्फ एक फोटो ऑप्ट करके नेता अपनी खाना पूर्ति ना करें। एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है और कैसे बैलेंस करना है हमारे इकोसिस्टम को, और इसमें जंगलों की कितनी अहम भूमिका है, वन क्षेत्र की कितनी अहम भूमिका है, इसको समझा जाए और इस पर गौर किया जाए।